हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि मार्च का महीना चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने को है। 31 तारीख 31 मार्च आने वाली है, यानी कि 2024 और 2025 की फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च तक आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जिसकी वजह से आपका टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। कहां पर? स्टॉक मार्केट में। यानी कि आप जब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरह के टैक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि आप अप टू 12 महीने तक, 12 मंथ तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको क्या पड़ता है, 12 महीने से पहले आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। और अगर आप 12 महीने यानी 12 मंथ से ज्यादा, मोर देन, ठीक है ना, मोर देन 12 मंथ से ज्यादा रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो इन दोनों टैक्सेस को बचाना है, जीरो करना है। कैसे? तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जैसा कि जुलाई 2024 के अंदर, जुलाई 2024 के अंदर न्यू टैक्स के मतलब टैक्सेस चेंज कर दिए थे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना कर दिया था? 20% कर दिया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना कर दिया? 12.5% कर दिया था। और जो एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 25,000 बढ़ा दी, यानी कि 1,25,000 की छूट जिसको हम कहते हैं वो कर दी थी। ठीक है ना। तो दोनों को हम कंपेयर करके बात करते हैं कि अगर हमारे पास स्टॉक हैं, कुछ स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट भी हो रहा होगा, कुछ स्टॉक के अंदर में नेगेटिव लॉस भी हो रहा होगा, तो हम कैसे टैक्स जीरो पे करें। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है और अपना लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम केस वाइज बात कर लेते हैं कि हमें किस किस केस के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, किस केस के अंदर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि अगर आपने 12 महीने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया है तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा और उसको हम जीरो कैसे करेंगे, बात कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी 2024-25 के अंदर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने क्या किया, शेयर बाई किए थे। अब ये हम मोटा मोटा बात कर लेते हैं, कितनी क्वांटिटी बाई की थी, कितनी, हम ये नहीं बात कर रहे। टोटल आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने बाई किया था। ये क्या है आपका? बाई है आपका। और आज उसकी जो वेल्थ है वो कितनी हो गई? 2 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, यानी कि आपने सेल कर दिया इसको। 1 लाख रुपए आपका पोर्टफोलियो था उसका, उस स्टॉक का मान लीजिए क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है और उसकी आज वेल्थ 2 लाख है। यानी आपको फायदा कितना हो रहा है? 1 लाख का फायदा हो रहा है ना। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक कंडीशन ये होगी आपकी। एक दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका 1 लाख का एक दूसरा भी शेयर है, उसके अंदर भी आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन यहां पे आपको 50,000 रुपए का क्या चल रहा है? लॉस चल रहा है। लॉस चल रहा है, यहां पर 50,000 का लॉस चल रहा है यहां पर। ये पहला शेयर है मान लीजिए, ये दूसरा शेयर है। अब इस केस में हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आप क्या है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को निकालना चाह रहे हैं तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे 1 लाख रुपए आपने क्या किया था, किसी चीज को बाई किया था। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। ठीक है, जो भी है परचेजिंग प्राइस, मान लीजिए जो भी हमने निकाला तो हमें प्रॉफिट कितना निकला, सेलिंग कितना है, 2 लाख रुपए की है, या सेल प्राइस माइनस 1 लाख रुपीस, यानी कि 1 लाख रुपीस आपका प्रॉफिट आ गया। एक सेकेंड, 1 लाख रुपीस का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट आ गया। तो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आया है। अब 1 लाख रुपए आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 20%। जैसा कि हमने बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या आ रहा है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां पे आपने मान लीजिए इस वाले शेयर को बेच दिया, इस फाइनेंशियल में शेयर को बेच दिया, तो 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%, यानी कि 20,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इस 20,000 को कैसे बचा सकते हैं, चलिए। तो देखिए, हमारे पास दूसरा शेयर है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में एक रूल होता है सेट ऑफ, यानी कि हमें उस शेयर को बचाना है। एक तो तरीका ये होता है कि देखिए, जो 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए जो फायदा हो रहा है ना, इस 1 लाख रुपए को आप किसी प्लॉट खरीद लीजिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, तब भी आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस पैसे को, 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट हो रहा है, इस पैसे से क्या कर लीजिए, आप प्रॉपर्टी बाई कर लीजिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाई कर लीजिए, आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। लेकिन हमें प्रॉपर्टी बाई नहीं करनी है तो हमें टैक्स कैसे बचा सकते हैं, चलिए देखिए। तो यहाँ पे 1 लाख का फायदा हो रहा है हमारा, हमारे पास एक दूसरा शेयर है जिसके अंदर हमें 50,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन हम इसको बेचना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे इसके अंदर लॉस हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस शेयर को आज बेच सकते हैं, इसको सेल कर दीजिए। ठीक है, लॉस में है, आप सेल कर दीजिए, अगले दिन इसको बाई कर लीजिएगा।
भाई आज अगर सेल करते हैं, कल इसको बाई करेंगे तो हो सकता है 4-5 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन आपका टैक्स ही तो बच रहा है अच्छा खासा। तो आज क्या कर सकते हैं, आप इस शेयर को बेच दीजिए, तो 50,000 का लॉस बुक कर लीजिए। तो 50,000 का लॉस बुक करेंगे ना, तो सेटअप कैसे काम करता है, जो आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, 1 लाख माइनस 50,000 का लॉस 50K, तो आपका 50,000 आ गया। ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। तो सेट ऑफ में मतलब 1 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का लॉस है, यानी कि इस शेयर को आपने क्या कर दिया, आज सेल कर दिया इस 50,000 वाले को जिसके अंदर लॉस हो रहा है, और इसको आप कल बाई कर लेंगे। जितनी यूनिट आप आज सेल कर रहे हैं, कल उसको फिर से बाई कर लीजिएगा, तो एक दिन के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप सेल कर देंगे, यानी कि आपने क्या किया, लॉस बुक कर लिया। तो लॉस बुक कर लिया, तो 1 लाख माइनस 50,000 यानी कि 50,000, यानी कि अब आपको 50,000 पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो कितना, 10,000 का टैक्स, मतलब कभी कभी आप कितना 20% निकाल लीजिए इसका, तो आपको काफी कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। तो जो हम पहले 20,000 टैक्स दे रहे थे, अब हमें 10,000 देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर और तीसरा और भी स्टॉक है, कोई तीसरा और भी स्टॉक है और उसके अंदर भी लॉस चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 2 लाख का फायदा चल रहा था, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे अगर 1 लाख का लॉस चल रहा होता, ये 1 लाख का, तो सीधा 1 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख माइनस 1 लाख यानी कि जीरो, मुझे टैक्स जीरो देना पड़ता, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर मुझे प्रॉफिट किसी केस के अंदर, मान लीजिए एक और केस ले लेते हैं कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है किसी स्टॉक के अंदर, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी, और 1 लाख का ही मुझे मान लीजिए लॉस हो रहा है किसी के अंदर, या 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो और ये मेरा लॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जितने का लॉस हो रहा है, कि आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 2 लाख का लॉस हो रहा है ना, उसमें से सिर्फ 1 लाख का ही बेच दीजिए, 2 लाख का नहीं बेचना है, सिर्फ 1 लाख का ही बेच दीजिए। तो आपका लॉस वाला, आपने जो प्रॉफिट होगा 1 लाख का, और जो 2 लाख का लॉस हो रहा है उसमें से आप 1 लाख का ही बेच दीजिए, सेल कर दीजिए 1 लाख का ही, तो आपका जीरो, यानी कि आपको नील टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप इस ईयर के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए रूल सेम है, ऐसे आप बचा सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक दूसरा तरीका भी होता है इसका, क्या होता है, जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एल, इसको हम जो सेटअप करने की बात बोल रहा था ना मैं, जो मैंने सेटअप करने की बात बोली थी कि हम 1 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पे और 1,50,000 का लॉस है यहाँ पे, तो ये जो सेट ऑफ करते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो हमें लॉस हो रहा था, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला ही लॉस होना चाहिए, यानी कोई स्टॉक मान लीजिए आपका 1 साल से कम है और उसके अंदर लॉस हो रहा है, उसी को बेच करके इसकी भरपाई सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी आप कर सकते हैं सेट ऑफ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी किसी लॉन्ग टर्म, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए कोई स्टॉक रखा हुआ है और उसके अंदर लॉस हो रहा है, तो अब उसको सेल करके भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बचा सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़े तसल्ली से आराम से समझिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स लगता है, 12.5%, 12.5% लगता है, और 1.25 लाख रुपीज की आपको एग्जेम्पशन मिलती है। दूसरा एक और चीज बताऊंगा आपको, कि आपको मान लीजिए यहां पर जो टैक्स मिल रहा था, सॉरी यहां पर जो आपका टैक्स लग रहा था ना, कितना लग रहा था, 1 लाख रुपए में लग रहा था, मान लीजिए 1 लाख माइनस 50 लॉस करके आपको 50,000 हो गया था, लेकिन इससे पहले भी एक सेकेंड, यहाँ पर जो आपको 1 लाख रुपए जो आप आ रहा था, यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज आ रहा था, इस 1 लाख पे आपको 20% टैक्स देना पड़ रहा था ना, इस 20% को भी आप जीरो कैसे कर सकते हैं, जब हम इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं, हालांकि वो सीईओ आपको, सीए आपके प्रॉपर तरीके बता देंगे, अगर सीए का काम भी हम भी करने लगे तो सीए फिर क्या करेंगे। तो जो 20,000 पे आपको टैक्स देना पड़ रहा था, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है ना, जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है वो भी बता देता हूं आपको। जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, एक सेकेंड, जो बेसिक एजम्पशन मिलता है वो आपका यहाँ पे 3 लाख मिलता है 24-25 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी 3 लाख रुपए तक की हम छूट ले सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट के अलावा और भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारा यहाँ पे 3 लाख तक की छूट मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 4 लाख तक की मिल जाती है। ये आपको डिटेल में सीए आपको बता देंगे, ठीक है। तो 20,000 पे भी आपको नहीं देने पड़ेंगे टैक्स के लिए, और जो लास्ट में 10,000 आ रहा था कि 50 का लॉस निकाल कर, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कि हम 1 साल से ज्यादा किसी स्टॉक को रखे हुए हैं और फिर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो मान लीजिए, इसको भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर बाई किए थे, आज उसकी वेल्थ हो गई है 3 लाख रुपए, यानी कि आपको यहाँ पे मोटा मोटा सीधा सीधा 3 लाख का फायदा आपको, सॉरी 2 लाख का फायदा दिख रहा है। 1 लाख के बाई किए थे आपने, 3 लाख की उसकी रेट हो गई है। एक आपने बाई किया था, 2 लाख के बाई किए थे, मान लीजिए एग्जाम्पल है ये,
एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आप समझने का प्रयास कीजिए। 2 लाख रुपए के आपने शेयर बाई किए थे, आज उसकी 1 लाख की वेल्थ रह गई है, यानी कि 1 लाख का लॉस चल रहा है। अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि दोनों ही 1 साल से ज्यादा तक आपके पास पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर। अब मान लीजिए इसको अगर आप सॉरी आज आप सेल करते हैं तो 2 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस इक्वल्स टू, तो यानी 3 लाख, यानी कि यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 लाख रुपीज 12। यहां पे कितने का लॉस हो रहा है, तो हमें लॉस वाली बात में नहीं जा रहे अभी, तो यहां पे हमें 2 लाख रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए हम इसको अभी सेल नहीं कर रहे हैं, इस वाले स्टॉक को हम सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने ये वाला सेल किया है, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 लाख में से मैं 1,25,000 घटा दूंगा तो कितना आ गया, 75K, यानी कि मुझे 75K पर यानी 75,000 रुपीज पर मुझे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी और सोर्सेज से इनकम नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं तो बेसिक इनकम से हमारा कितना मिलता है, 24-25 के अंदर में 3 लाख तक का मिलता है, तो वहां पर हमारा ये भी जीरो हो जाएगा, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, निल हो जाएगा, है ना। और 25-26 के अंदर कितना मिलता है, 4 लाख का मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ की फिलहाल बात करें हम, तो 75,000 पे हमें क्या देना पड़ेगा, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब इस टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा स्टॉक है जो कि हमने 2 लाख का बाई किया था और हमारा यहाँ पे 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस स्टॉक को बेच देंगे, सेल कर देंगे और फिर भले ही अगले दिन बाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि हमें 2 लाख का फायदा हो रहा था, अब हमें 1 लाख का क्या है, प्रॉफिट को, वो लॉस को बुक कर लेते हैं। तो लॉस बुक कर लिया तो देखिए यहाँ पे हमें 2 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख का हमें लॉस हो गया, तो हम राउंड ऑफ वो निकालेंगे तो हमें 1 लाख रुपए पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। हमें भैया 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 2 लाख का तो प्रॉफिट था हमारा, यहाँ पर 1 लाख का लॉस था यहाँ पे, यानी कि हम इस भी स्टॉक को बेच देंगे, लॉस बुक कर लेंगे, तो 2 लाख का प्रॉफिट 1 लाख का लॉस, यानी कि 1 लाख का नेट प्रॉफिट आ रहा है, यानी हम सेट ऑफ कर दिया। तो 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, उस पर हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, चूंकि हमें 1 लाख सवा लाख की तो हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, तो 1 लाख का टैक्स देना यानी कि हमें निल, यानी कि यहाँ पे भी हमारा टैक्स कितना हो गया, निल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारा टैक्स निल हो गया। अब जो हम इसको जो सेल करके हम जो राउंड ऑफ करते हैं, चीजों को सेट ऑफ करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अगर इसके अंदर हम लॉस को वो करते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को जब हम सेट ऑफ करते हैं तो उसके अंदर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम क्या कर सॉरी इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की आप बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लॉस हम 1 लाख रुपया बुक कर रहे थे, तो अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो इसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले स्टॉक से ही कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आज आपका अगर रेड पोर्टफोलियो है और आपने कुछ प्रॉफिट बनाया, आप अपने जो आपका पोर्टफोलियो उसको देखिए कि उसके अंदर आपका टैक्स कितना बन रहा है, जितना टैक्स बन रहा है उतने का स्टॉक बुक कर लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, सेल कर दीजिए स्टॉक को और कल अगले दिन बाई कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इस फाइनेंशियल ईयर का 24-25 के अंदर आपको टैक्स निल हो जाएगा, जो कि स्टॉक से आप देने वाले होंगे। म्यूचुअल फंड में भी ऐसी बात वर्क करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में वर्क करता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो समझे होंगे, निल कैसे करते हैं ये समझे होंगे। अगर आपको फिर भी तो डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर आपको और ज़्यादा डाउट है तो आपका फिर इसके और ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो बना देंगे जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रखिए, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स का उनका भी फायदा कर दीजिए, भला कर दीजिए इस वीडियो को शेयर करके। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, जिससे कि आपको इस तरह की काफ़ी शानदार नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए।